बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाई। साइंसी तहकीकात थक हार कर आखिरकार वापस पलटी है और टोटकों की तरफ। अमेरिका में एक डिपार्टमेंट कायम हुआ जिसका नाम टोट का सेल रखा गया। क्या ख्याल है, नबवी इलाज के टोटके कितने ताकतवर और आजमूदा होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुआलिज खुद हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने तो फिर इलाज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो करें। वो कैसा खुशकिस्मत होगा जो अल्लाह के नबी को अपना मुआलिज बनाए। क्या इसकी सेहतमंदी में कोई शक हो सकता है? जैसा कि माह रमजान का महीना है, इस माह में रात को दूध पीने से वो कौन से फवाइद जो हमें हासिल होते हैं और दूध के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, ये तमाम तर मालूमात हम आपको आज इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने जमीन पर मौजूद तमाम मखलूकात को हजरत इंसान की खिदमत के लिए पैदा फरमाया। जमीन से उगने वाली सब्जियां और फल हों या जानवरों से हासिल करता गोश्त और अंडे, ये सब हमारी खुराक का बुनियादी हिस्सा है। ताहम इन बेशबहा नेमतों में सबसे मुनफरिद और सूदमंद चीज दूध है। हमारी खुराक में शामिल ग़िज़ा में दूध वो वाहिद मशरूब है जिसमें तमाम विटामिन मौजूद हैं। यही वजह है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा का काम देता है। एक गिलास दूध जिस्म को दरकार तमाम विटामिन फराहम कर देता है। ये तवानाई के हुसूल का सबसे आसान और अर्जा जरिया है। कुरान करीम में भी दूध का तज़किरा किया गया है और इसे नस्ल इंसानी के लिए मुफीद करार दिया गया है। ये माह रमजान है। रमजान के कुछ दिन तो ठंडे गुजरे, मगर मुल्क के पाकिस्तान, हिंदुस्तान में काफी जगह ऐसी हैं जहां लोग सख्त तरीन गर्मी में रोजे रख रहे हैं और वहां गर्मी अपने शबाब पर है। इस मौसम में रोजे की हालत में लू लगना, पानी की कमी होना, पेट की खराबी का होना आम बात है। गर्मी की शिद्दत के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात बाजार में आ जाते हैं जिनमें से अक्सर आर्जी तौर पर प्यास को तस्कीन हासिल हो जाती है, लेकिन अपने मुज़िर असरात भी जिस्म में छोड़ जाते हैं और हमारी सेहत को तबाह कर रहे हैं, जिनमें कोल्ड ड्रिंक्स शामिल हैं। हमने कदीम और कुदरती रिवायात और जराए को छोड़कर मगरबी तर्ज जिंदगी को अपना लिया जिसके नुकसानात हमारे सामने हैं। माह रमजान में दूध पीने के बेहद फवायद हैं। सहरी के औकात में दूध से बनी चीजों के इस्तेमाल से रोजेदारों को दिन भर प्यास का एहसास नहीं होता। सहरी में दूध में पानी मिला के पी लें तो इससे भी आपको सारा दिन प्यास नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर आप सहरी में तुख्म बालंगा का इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी आपको प्यास नहीं लगेगी। दूध में तुख्म बालंगा जो कई फवाइद से मालामाल है, इसमें दूध के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा कैल्शियम मौजूद होता है। इसमें नारंगी के मुकाबले में 7 गुना विटामिन सी मौजूद होता है। तुख्म बालंगा को दूध के साथ इस्तेमाल करके भी कुव्वत हासिल करने और प्यास की शिकायत से भी छुटकारा मिल सकता है। तुख्म बालंगा पोटेशियम और ओमेगा 3 से भरपूर है और आर्थराइटिस के दर्द में भी आराम देता है, जबकि नींद को बेहतर बनाने में मुआविन है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये मुख्तलिफ किस्म के सरतान से हिफाजत करता है, जबकि खून में शुगर की सतह को एतदाल में लाता है और आंतों की सफाई में अहम किरदार अदा करता है। आप तुख्म बालंगा का इस्तेमाल दूध के साथ कर सकते हैं। एक गिलास दूध में तुख्म बालंगा शामिल करें और सहरी के वक्त ये दूध पी। इस मशरूब का इस्तेमाल आप अफ्तार पर भी कर सकते हैं क्योंकि ये मशरूब आपको एनर्जी फराहम करने में बेहद मददगार साबित हो सकता है। और इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, यहाँ एक और बात याद रखें कि दूध भी उन ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत इस्तेमाल फरमाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसे अल्लाह खाना खिलाए उसे कहना चाहिए, ऐ अल्लाह हमारे लिए इसमें बरकत अता फरमा और इससे बेहतर रिस्क से हमें नवाज। और जिसे अल्लाह दूध पिलाए उसे कहना चाहिए, ऐ अल्लाह हमारे लिए इसमें बरकत अता फरमा और हमें मजीद अता फरमा, क्योंकि दूध के अलावा कोई दूसरी चीज ऐसी नहीं जो खाने और पीने दोनों के लिए काफी हो। अबू नईम ने हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया है कि पीने की चीजों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक दूध बहुत अजीज था। ये कुव्वत बाह पैदा करता है, मैदे में जल्द हजम हो जाता है, बदन की खुश्की को दूर करता है, चेहरे का रंग सुर्ख करता है, दिमाग को कवी करता है और गर्मी की मुनासबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आप दूध नोश फरमाया करते और कभी कभी दूध में ठंडा पानी मिलाकर नोश फरमाया करते थे।
शब मेराज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शराब का एक प्याला और दूध का एक प्याला लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को देखा, फिर दूध का प्याला अपने हाथ में लिया। उस पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई फितरत की जानिब फरमाई। अगर आप शराब का प्याला उठा लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। सही बुखारी। तमाम जानवरों में सबसे मोतदिल और मुफीद गाय का दूध होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अफादत इन लफ्जों में बयान फरमाई है कि तुम लोग गाय का दूध इस्तेमाल करो, इसलिए कि ये दरख्त से ग़िज़ा हासिल करती है और वो हर बीमारी से शिफा है। इसको दूसरे मुहद्दिसीन ने भी रिवायत किया है। हज़रत अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही कहा है। जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। दूध में जिस्म की जरूरत के मुताबिक तमाम अज्जा मौजूद हैं जिनसे जिस्म सेहतमंद रह सकता है और इसकी नशोनुमा सही हो सकती है। जिन इलाकों में दूध इस्तेमाल करते हैं वहां के लोग ज़हीन, मेहनती और सेहतमंद होते हैं और उनकी उम्रें ज्यादा होती हैं। शीरखार बच्चों की इब्तिदाई ग़िज़ा दूध ही है और बच्चों के लिए माँ का दूध सबसे ज्यादा उम्दा, मुफीद और मुकम्मल ग़िज़ा है। आज के दौर में पूरा यूरोप गाय के दूध के सिलसिले में न सिर्फ ये कि खुद कफील है बल्कि बरामद भी करता है। रात सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध पीने से हाजमा दुरुस्त रहता है। दूध में मौजूद विटामिन डी मैदे में गैस बनने नहीं देता और इसमें मौजूद फाइबर कब्ज से बचाता है। माहिरीन खुराक का कहना है कि तहकीक से ये बात साबित हुई है कि जो लोग रोजाना दूध पीते हैं वो पुरसुकून और गहरी नींद सोते हैं, जिनके बायस वो सुबह जल्दी उठते हैं और दिन भर चाको चौबंद रहते हैं। अगर आपकी जिल्द खुश्क है तो ठंडा दूध यकीनन आपकी मदद कर सकता है। ये जिल्द की खूबसूरती को बरकरार रखने में भी मदद करता है, जिसके लिए ठंडे दूध में लीमू के रस और अर्क गुलाब के चंद कतरे शामिल करें और फिर इसमें रुई भिगो दें। इसे आप अपने चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। आपकी जिल्द तरोताजा हो जाएगी। ठंडा दूध आपकी जिल्द के लिए बहुत ही मुफीद होता है। ये हैरत अंगेज टोनर का काम करता है जिसे आप चमकती हुई जिल्द हासिल करने के लिए हर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडा दूध लें और फिर रुई की बॉल लेकर उस दूध में भिगोकर अपने चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें। ये विटामिन ए और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स का एक पुरकशिश जरिया है जो आपके चेहरे को चमकने में मदद करता है, दाग धब्बों, कील महासों और एक्नी को मजीद कम करता है। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, माह रमजान में अक्सर ऐसा होता है कि पकौड़े और समोसे खाने से मैदे में तेजाबियत पैदा हो जाती है, तो उसका बेहतरीन इलाज भी दूध ही है। तेजाबियत का बेहतरीन इलाज एक गिलास ठंडा दूध है। अगर आपके सीने में जलन है तो आप एक गिलास ठंडा दूध पी सकते हैं, इससे आपको फौरी आराम मिल सकता है। इसके अलावा ठंडा दूध अल्सर के मरीजों के लिए भी बहुत मुफीद होता है। इससे अल्सर का मर्ज खत्म होने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा दूध के लामहदूद फवायद हैं जिनका इस वीडियो में बताना नामुमकिन है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।